तो हेलो फ्रेंड्स, हम देख रहे हैं मन्नत सीरियल का आज रात होने वाला एपिसोड। तो आज के एपिसोड में विक्रांत ने नीतू आंटी का साथ दिया और विशाखा आंटी को घर से जाने के लिए बोला। तो एपिसोड बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा क्योंकि मैं आपके लिए हर रोज एक एपिसोड लेकर आती हूँ। तो यहाँ पर जागो रस्म के लिए सारे घर वाले इकट्ठा हो गए हैं, लेकिन यहाँ पर मन्नत नहीं है, इसलिए श्रुति माँ मन्नत को बुलाने के लिए जाती है। तभी नीतू आंटी विक्रांत के पास आकर विक्रांत से कहती है कि पुत्र, हम तुम्हारी शादी होने के बाद हमेशा के लिए लंदन चले जाए। नीतू आंटी विक्रांत से इसलिए ऐसा कह रही है क्योंकि वो विशाखा से डरी हुई है। नीतू आंटी को परेशान देखकर विक्रांत भी कहता है कि ऑफ कोर्स माँ, चलेंगे हम। और यहाँ पर मल्लिका विशाखा को कन्विंस कर रही है कि वो उसके साथ आ जाए, क्योंकि मल्लिका को लग रहा है कि जब विशाखा उसके साथ आ जाएगी तो मल्लिका के लिए सब कुछ आसान हो जाएगा। मल्लिका यहाँ पर विशाखा को समझा रही है कि अकेले में तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि विक्रांत अपनी माँ का साथ कभी नहीं छोड़ेगा, इसीलिए मेरे साथ हाथ मिलाने के अलावा तुम्हारे पास कोई ऑप्शन भी नहीं है और तुम फायदे में ही रहोगी। लेकिन विशाखा मल्लिका के साथ हाथ मिलाने से मना करती है और बोलती है कि मुझे तुम्हारी जरूरत नहीं है और ये मैं साबित भी करके दिखाऊंगी, क्योंकि मैं आज जागो रस्म में कुछ ऐसा करूंगी कि तुम देखती रहोगी कि विक्रांत अपनी माँ का साथ छोड़ेगा और मेरे साथ आएगा। तभी मल्लिका कहती है कि ओ, तो आपको और कॉन्फिडेंस है। ऐसा कह के मल्लिका वहाँ से चली जाती है और विशाखा भी मल्लिका को बेवकूफ लड़की कहती है। तो यहाँ पर मन्नत अपने कमरे में थी और बहुत परेशान थी। तभी वहाँ पर श्रुति माँ आ जाती है। श्रुति माँ बोलती है कि ओ मन्नत, नीचे दूल्हा तुम्हारा इंतजार कर रहा है और तुम यहाँ पर बैठी हो। मन्नत कुछ जवाब नहीं देती। तभी श्रुति माँ बोलती है कि और मन्नत, तुम रोनी जी से और नीतू जी से क्या बातें कर रही थी। अब श्रुति माँ मन्नत के साथ थोड़ा मजाक करती है और बोलती है कि खबरदार मेरे जमाई को परेशान किया तो। लेकिन मन्नत अभी भी कुछ नहीं कहती, लेकिन मन्नत की आंखों में आंसू थे। ये देखकर श्रुति माँ बोलती है कि क्या हुआ मन्नत। अब मन्नत अपनी श्रुति माँ को हक करती है और बोलती है कि माँ, वो विशाखा जी है ना, वो विक्रांत सर की असली माँ है। ये सुनकर श्रुति माँ तो शॉक ही हो जाती है और ये बात विक्रांत सर नहीं जानते। उस पर श्रुति माँ कहती है कि अरे माँ, वो तो बुआ है ना, जिन्होंने सरोगेट करके विक्रांत को सिर्फ जन्म दिया है। उस पर मन्नत कहती है कि नहीं श्रुति माँ, वो विक्रांत सर की असली माँ है। और ये बात विक्रांत सर नहीं जानते, लेकिन विक्रांत सर को ये बात बताने के लिए विशाखा से रोनी सर ने कुछ दिन की मोहलत मांगी है, हमारी शादी तक की। शादी के बाद वो तभी वहाँ पर विक्रांत आ जाता है। मन्नत को लगता है कि विक्रांत ने अभी भी सब कुछ सुन लिया, लेकिन विक्रांत ने अभी भी कुछ नहीं सुना था। विक्रांत कहता है कि मिस मन्नत, शादी के बाद क्या मुझे क्या अपनी इशारों पे नचाओगी क्या? नाच जाऊंगा मेरी जान, लेकिन उससे पहले छोटी सी वो जागो की रस्म करते हैं ना, चलो नीचे। तभी श्रुति माँ भी कहती है कि हाँ हाँ, इसीलिए तो मैं आई थी ना, चलो मन्नत हम जागो की रस्म करते हैं। और श्रुति माँ वहाँ से चली जाती है। अब मन्नत थोड़ी परेशान थी, लेकिन मन्नत को विक्रांत को ये नहीं दिखाना था, इसलिए मन्नत विक्रांत के साथ थोड़ा मजाक करती है और बोलती है कि अरे आप जागो, हमारी तो शादी हो गई है, वो सिर्फ आप जानते हो, मैं जानती हूँ और बाबा जी जानते हैं। पहले हमारी शादी के बारे में परिवार को बताओ। ऐसा कह के मन्नत वहाँ से चली जाती है। लेकिन मन्नत की ये बातें सुनकर विक्रांत कहता है कि अब इसे क्या हो गया है। ऐसा कह के अब विक्रांत भी नीचे आता है। अब कुछ देर के बाद धैर्य उस वृद्धाश्रम में कॉल करता है जिस वृद्धाश्रम से धैर्य को कॉल आया था। तभी उस सिस्टर को समझ में आता है कि इस बुढ़िया ने अपने पोते को कॉल किया था जो पुलिस में है। अब धैर्य सिस्टर से कहता है कि मुझे वहाँ से किसी लेडी ने कॉल किया था जिससे मुझसे बात करनी थी। तभी वो सिस्टर बोलती कि नहीं सर, आपको कुछ गलतफहमी हो गई है, यहाँ से किसी ने कॉल नहीं किया था आपको। तभी धैर्य कहता है कि आर यू श्योर? तब सिस्टर बोलती है कि हाँ। ऐसा कह के सिस्टर अब कॉल कट कर देती है। लेकिन अब वो सिस्टर सोचती है कि अगर विशाखा को पता चला कि इस बुढ़िया ने अपने पोते को कॉल कर दिया था तो वो बाकी के पैसे नहीं देगी, इसलिए मैं विशाखा को कुछ नहीं बताऊंगी। अब वो सिस्टर बोलती है कि इस बुढ़िया पर ज्यादा नजर रखनी होगी। और यहाँ सलूजा मेंशन में बहुत बड़ी धूमधाम से जागो की रस्म हो रही है। विक्रांत खुश है क्योंकि विक्रांत को मन्नत मिल गई है। मन्नत भी खुश है क्योंकि उसको उसका प्यार मिल गया है। सारे लोग इस रस्म को एंजॉय कर रहे हैं। विक्रांत यहाँ पर अपनी मन्नत के लिए गाना गा रहा है। विक्रांत और मन्नत बहुत सुंदर दिख रहे हैं और यहाँ पर जागो की रस्म भी पूरी हो रही है। लेकिन इतना खुशी का माहौल देखकर विशाखा को हजम नहीं हो रहा है। विशाखा अपने मन में ही सोच रही है कि यहाँ पर लोग मुझे ये जताने की कोशिश कर रहे हैं कि यहाँ पर मेरी कोई वैल्यू नहीं है, लेकिन इनको ये बात बहुत महंगी पड़ेगी। और यहाँ मन्नत अभी भी परेशान है। तभी वहाँ पर रोनी अंकल आ जाते और बोलते कि मन्नत, तुम इतनी परेशान मत हो, क्योंकि विशाखा कुछ नहीं करेगी
कि मैं उसको पैसे देने वाला हूँ। और तभी वहाँ पर विक्रांत आ जाता है, लेकिन विक्रांत बातें नहीं सुनता। विक्रांत बोलता है कि क्या बातें चल रही है यहाँ पर। उस पर रोनी अंकल बोलते हैं कि कुछ नहीं, ये बता रहा हूँ कि शादी के बाद तुम विक्रांत और नीतू लंदन जाने वाले हो। तभी विक्रांत अपने पापा से कहता है कि आप क्यों नहीं आ रहे हो। तभी रोनी सर बोलते हैं कि कुछ नहीं विक्रांत, और मुझे भी कुछ दिन के लिए अपनी बैचलर लाइफ जीने दो और गगन को भी कंपनी मिल जाएगी। लेकिन मन्नत अपने मन में ही सोचती है कि रोनी सर नीतू आंटी के लिए कितना कुछ कर रहे हैं। नीतू आंटी को बचाने के लिए और अपने विक्रांत को अपने साथ रखने के लिए वो अब सारी प्रॉपर्टी विशाखा के नाम कर रहे हैं। तभी मन्नत कहती है कि ऐसी नौबत ही नहीं आने देंगे हम। अब विक्रांत मन्नत की तरफ देखता है। तभी मन्नत कहती है कि हम नहीं जाएंगे रोनी सर को यहाँ पर छोड़कर। और तभी विक्रांत भी हंसते हंसते अपने पापा से कहता है कि हम आपको यहाँ पर नहीं छोड़कर जाएंगे। तभी मन्नत भी उन दोनों को गले लगाकर कहती है कि हम सब साथ साथ रहेंगे। अब थोड़ी ही देर बाद रस्म जहाँ पर चल रही थी वहाँ पर विशाखा ड्रामा करती है। नीतू आंटी को इतना खुश देखकर विशाखा को कुछ तो करना ही था। नीतू आंटी रोनी सर के पास खड़ी थी। नीतू आंटी के हाथ में कलश था और कलश के ऊपर दिए जल रहे थे। तभी वहाँ पर विशाखा जानबूझ के आती है और नीतू आंटी से टकराती है। विशाखा आंटी जब नीतू आंटी से टकराती है तभी नीतू आंटी के हाथ के दिए विशाखा की चुनरी पर लगते हैं और वहाँ पर आग लग जाती है। और चुनरी की आग देखकर धैर्य सर और विक्रांत विशाखा के पास जाते हैं और चुनरी को निकालते हैं। और मन्नत नीतू आंटी को संभालती है क्योंकि नीतू आंटी भी गिरने वाली थी। अब विशाखा का ड्रामा शुरू हो गया है। विशाखा ऐसा जताने की कोशिश कर रही है कि नीतू आंटी ने जानबूझ के किया। अब विशाखा नीतू से कहती है कि क्यों भाभी, आप मुझे मारने की क्यों कोशिश कर रही हो, क्या बिगाड़ा है मैंने आपका। तभी नीतू आंटी बोलती है कि मैंने कुछ भी नहीं किया। तभी विक्रांत भी कहता है कि बुआ जी आप मॉम पर इल्जाम लगा रही हो। तभी विशाखा आंटी विक्रांत से भी कहती है कि हाँ विक्रांत, मैं जानती हूँ तुम्हारे लिए ये विश्वास करना बहुत मुश्किल है, लेकिन भाभी जी ने मेरे ऊपर जानबूझ के मटका गिराया। तभी नीतू आंटी भी बोलती है कि नहीं विक्रांत, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। और नीतू आंटी बोलती है कि मैं ऐसा क्यों करूंगी, मैं तुम्हें जलाने की कोशिश क्यों करूंगी। उस पर विशाखा कहती है कि क्योंकि मैंने उनसे कहा था कि मैं अब विक्रांत को इससे ज्यादा झूठ नहीं बोल सकती। तभी मल्लिका की दादी बोलती है कि एक मिनट, कौन से झूठ की बात कर रही हो तुम। तभी विक्रांत भी बोलता है कि बुआ जी बोलिए, किस झूठ की बात कर रही हो आप। और विशाखा कहती है कि वही झूठ विक्रांत जिसके आड़ में आज तक तुमसे सच्चाई छुपाई है। यहाँ पर विशाखा को भी कोई सच नहीं बोलना है, बस सिर्फ वो रोनी सर को, नीतू आंटी को और मन्नत को ब्लैकमेल करने की कोशिश कर रही है। लेकिन मन्नत को लगता है कि अब विशाखा विक्रांत को सच बताने वाली है। तभी मन्नत विशाखा के और विक्रांत के बीच में बोलती है और बोलती है कि नीतू आंटी ने क्या किया, धक्का दिया क्या आपको, या फिर आपको आग से जलाने की कोशिश की क्या। लेकिन ऐसा हो ही नहीं सकता क्योंकि नीतू आंटी तो उनकी जगह पर ही है, उनके पास आप आई थी चलकर। यहाँ पर मन्नत विशाखा को बोलने का मौका ही नहीं दे रही है क्योंकि विशाखा सच न बता दे। और मन्नत यहाँ पर नीतू आंटी की साइड लेते हुए कहती है कि नीतू आंटी ने ऐसा कुछ भी नहीं किया है, नीतू आंटी तो उनकी जगह पर ही थी, विशाखा चलकर आई थी और विशाखा ने ही जानबूझकर उनको धक्का दिया है। अब विशाखा मन्नत के ऊपर चिल्लाती है और बोलती है कि इनकी वजह से मेरी जान जाने वाली थी और तुम मुझे ही सवाल जवाब कर रही हो। अब विक्रांत को गुस्सा आ जाता है। विक्रांत कहता है कि बस बुआ जी, आपको चोट लगी है, इसका मतलब ये नहीं है कि मेरी माँ मर्डरर है। मेरी माँ किसी को चोट लगवाने के बारे में सोच भी नहीं सकती बुआ जी। अब यहाँ पर विक्रांत नीतू आंटी की साइड लेता है और विशाखा आंटी के ऊपर भरोसा नहीं करता। विक्रांत विशाखा आंटी से कहता है कि बुआ जी, आप कुछ भी साबित करने की कोशिश मत करो क्योंकि मुझे पता है मेरी माँ ऐसा कर ही नहीं सकती। तभी विक्रांत धैर्य से भी पूछता है। धैर्य भी अपनी माँ की साइड नहीं लेता और बोलता है कि गलतफहमी है, गलतफहमी हो जाती है, नीतू मैम ने ऐसा कुछ भी नहीं किया है। उस पर विक्रांत भी बोलता है कि एग्जैक्टली। अब यहाँ पर विक्रांत विशाखा आंटी से कह रहा है कि विशाखा बुआ, ये जो पल है ना वो मेरे शादी का खास पल है और मैं खुश हूँ कि आप इसमें शामिल हो, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप मेरी माँ के ऊपर कोई भी इल्जाम लगा दो और मैं चुप बैठूं। और फिर भी आपको यही करना है तो प्लीज आप यहाँ से चले जाइए। ऐसा कह के विक्रांत बाहर का रास्ता दिखा देता है और ये देखकर विशाखा को तो बहुत गुस्सा आ जाता है और आज का एपिसोड यहीं पर समाप्त हो जाता है। तो देखते हैं कल के एपिसोड में क्या होता है। ऐसे ही सीरियल के आगे के सारे एपिसोड देखने के लिए प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करो और वीडियो को लाइक करो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।